नमस्कार। शुक्र 21 अगस्त 2025 को कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और 14 सितंबर तक कर्क राशि में ही रहेंगे। उसके बाद सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, शुक्र को सौंदर्य, कला, प्रेम, धन संपत्ति, भौतिक सुख, वैवाहिक सुख आदि का कारक माना जाता है। ऐसे में जब शुक्र राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। कुछ राशियों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और कुछ पर नेगेटिव और कुछ पर मध्यम इम्पैक्ट रहता है। तो ये जो समय है 21 अगस्त से 14 सितंबर तक का, ये कैसा रहने वाला है सभी राशियों के लिए? किन राशियों की किस्मत बदलेगी, किनका भाग्य चमकेगा, आइए जान लेते हैं आज की इस वीडियो में। ये वीडियो 2 भाग में रहेगी। आज के इस पहले भाग में हम बात करेंगे पहली 6 राशियों की, यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि की। तो आइए बिना देरी किए हो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रिय दर्शकों, ये राशिफल मैं आपको आपकी चंद्र राशि के अनुसार बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। शुक्र आपके द्वितीय भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में इस गोचर काल के दौरान मेष राशि के जातकों के सुख सुविधाओं में वृद्धि रहेगी। भौतिक सुखों की ओर आपका आकर्षण भी बढ़ेगा और भौतिक सुखों में, मटीरियलिस्टिक जो आपके सुख होते हैं, उन सुखों में आपको वृद्धि भी नजर आएगी। भूमि, भवन, वाहन आदि आप इस समय के दौरान खरीद सकते हैं। कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचकर नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो वो कार्य भी आपका इस समय के दौरान बन सकता है, या फिर कोई नई प्रॉपर्टी, नया भवन लेना चाहते हैं तो ये समय आपकी फेवर करेगा। मेष राशि के जातकों का इस समय के दौरान अपने घर को रेनोवेट करना या घर का डेकोरेशन करना, ऐसे कार्यों में इनका रुझान इस समय के दौरान रह सकता है। आपका ध्यान इन कार्यों की ओर रहेगा। माता के साथ आपके संबंधों में सुधार इस समय के दौरान होगा, परंतु माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। पारिवारिक संबंध भी आपके समय के दौरान अच्छे हो सकते हैं। ध्यान देना होगा अपनी वाणी पर। अपनी वाणी को कंट्रोल में रखें, संयम में रखें। तो जो आपके पारिवारिक रिश्ते हैं पारिवारिक सदस्यों के साथ, उनमें भी आपको इस समय के दौरान सुधार देखने को मिल सकता है। करियर को लेकर भी जो परेशानी आपको अब तक आ रही थी, उसमें भी रिलीफ आपको इस समय के दौरान मिलेगा। मेष राशि के जो जातक नई जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, नए जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, नया रोजगार ढूंढना चाहते हैं, उनको इस समय के दौरान नया रोजगार, नई नौकरी प्राप्त हो सकती है। करियर की दृष्टि से देखा जाए तो यह समय मेष राशि के जातकों के लिए ठीक रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अपने जो बिजनेस पार्टनर है उनके साथ अपने रिश्तों को अच्छा बनाने का प्रयास करना पड़ेगा। बाकी व्यापारिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो यह समय मेष राशि के जातकों के लिए ठीक रहेगा। कुछ नया अपने व्यापार में आप ऐड करना चाहते हैं, बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह समय ठीक दिखाई दे रहा है। मेष राशि के जो जातक अविवाहित हैं उनको शादी के अच्छे प्रस्ताव इस महीने प्राप्त हो सकते हैं। शादी के लिए अच्छे रिश्ते आपको इस समय के दौरान प्राप्त हो सकते हैं। मेष राशि के स्टूडेंट्स को इस समय के दौरान पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। पढ़ाई पर जो आपका फोकस है वो किसी न किसी तरीके से डाइवर्ट हो सकता है, फोकस में कमी रह सकती है, तो पढ़ाई पर अधिक ध्यान दें। मेडिटेशन आदि आपको इस समय के दौरान करना चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी आपने लापरवाही नहीं बरतनी है। स्वास्थ्य के लिए आपको थोड़ा अधिक कॉन्शियस होना पड़ेगा इस समय के दौरान, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। अगर आपको डायबिटीज़ है, मधुमेह का रोग है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का और भी अधिक ख्याल रखना चाहिए। उपाय जो मेष राशि के जातकों ने इस समय के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर शुक्रवार के दिन माता के मंदिर में जाकर मिश्री माता को अर्पित करनी है। आइए बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर तृतीय भाव में होने जा रहा है। शुक्र आपके राशि के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। राशि के स्वामी होकर और छठे भाव के स्वामी होकर आपके तृतीय भाव में शुक्र गोचर करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्र के इस गोचर से
आपको इस गोचर काल के दौरान नई अपॉर्चुनिटीज़, नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं जो कि आपके लिए लाभप्रद रहेंगे। कारोबार की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो ये समय वृषभ राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा जातकों को भी इस गोचर काल के दौरान अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे अवसर आगे बढ़ने के प्राप्त हो सकते हैं। बात करें अगर आपके छोटे भाई बहनों की, तो छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको इस समय के दौरान प्राप्त हो सकता है। उनके साथ अपने रिश्तों को अच्छा बनाने का प्रयास करें। इस समय के दौरान आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी, आपकी वाणी का प्रभाव लोगों पर रहेगा। अपनी वाणी से आप अपने कई कार्य इस समय के दौरान बना सकते हैं और अपनी वाणी से अपने रिश्तों में सुधार भी आपको इस समय के दौरान करना चाहिए। अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को अच्छा बनाने का प्रयास करें। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आप इस समय के दौरान अपने लव पार्टनर के साथ अपने संबंधों को और अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। जो लोग लव रिलेशनशिप में आना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। ऑनलाइन जो लोग कार्य करते हैं, घर से जो लोग कार्य करते हैं, मीडिया से जो लोग जुड़कर कार्य करते हैं, वर्क फ्रॉम होम जो लोग करते हैं, या फिर जो लोग आर्टिस्ट हैं, सोशल मीडिया से जुड़कर जो लोग कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है। वृषभ राशि के उन जातकों के लिए ये समय अच्छा रहेगा और आपको आगे तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे। आप खूब मेहनत कीजिए। प्रिय दर्शकों, इस समय के दौरान छोटी दूरी की यात्राएं भी आपके लिए लाभप्रद रहने वाली हैं। अपने कामकाज से रिलेटेड छोटी दूरी की यात्राएं आप इस समय के दौरान कर सकते हैं। अपने परिवार के लोगों के साथ भी छोटी दूरी की यात्रा वृषभ राशि के जातक इस समय के दौरान कर सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल आपको रखना पड़ेगा। अगर आपको पहले से ही कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है तो स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। विशेषकर यदि आपको डायबिटीज़ की समस्या है तो आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, अपना खान पान ठीक रखें। उपाय जो वृषभ राशि के जातकों ने इस समय के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर शुक्रवार के दिन माता के मंदिर में जाकर उन्हें गुलाब का पुष्प अर्पित करना है। आइए बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर। मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर द्वितीय भाव में होने जा रहा है। शुक्र आपके द्वादश भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में विराजमान होने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसे में इस समय के दौरान मिथुन राशि के जातकों को घर परिवार के सुख में वृद्धि दिखाई देगी। आपके घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य इस समय के दौरान हो सकते हैं। सुख सुविधाओं में धन खर्च मिथुन राशि के जातकों का इस समय के दौरान रहेगा। बस ध्यान इस बात का रखना है कि ज़रूरत से ज़्यादा धन खर्च आपको इस समय के दौरान नहीं करना है, तो थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा आपको। ज़रूरत से ज़्यादा धन खर्च करने से बचें। प्रिय दर्शकों, अगर देखा जाए करियर की दृष्टि से तो मिथुन राशि के जातकों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति के मार्ग आपके लिए समय के दौरान बनेंगे, तो आप मेहनत कीजिए खूब। कारोबार की दृष्टि से भी ये समय मिथुन राशि के जातकों के लिए ठीक दिखाई दे रहा है। प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन के लिए ये समय ठीक रहेगा, परंतु थोड़ा सा ध्यान रखिए। प्रेम जीवन को वैवाहिक जीवन में तब्दील करने से पहले आपको अच्छे से सोच विचार अवश्य कर लेना चाहिए। जल्दबाजी इसमें मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो मिथुन राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन इस समय के दौरान ठीक रहेगा। यदि आप वाणी से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं तो आपके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। तरक्की के योग आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अधिक मीठा, अधिक तला हुआ भोजन खाने से परहेज कीजिएगा। अपना खान पान ठीक रखें। उपाय जो मिथुन राशि के जातकों ने इस समय के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस समय के दौरान माता लक्ष्मी के मंदिर में हर शुक्रवार के दिन जाकर माता को गुलाब के पुष्प अर्पित करने हैं। आइए बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर उनकी राशि पर ही होने जा रहा है, प्रथम भाव में होने जा रहा है। कर्क राशि वालों के लिए शुक्र चतुर्थ भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी होकर प्रथम भाव में विराजमान होने वाले हैं। ऐसे में इस गोचर काल के दौरान
आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ने वाली है। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आपकी पर्सनैलिटी में इस गोचर काल के दौरान निखार रहेगा। आप अपनी पर्सनैलिटी को और अच्छा करने के लिए इस समय के दौरान धन खर्च भी कर सकते हैं। आप अपने आप को ग्रूम करने पर इस समय के दौरान ध्यान देंगे। लोग आपकी बातों से आकर्षित रहेंगे, आपकी पर्सनैलिटी से प्रभावित रहेंगे। यानी कि खुद के पहरावे पर, खुद की साज सज्जा पर इस महीने आप धन खर्च भी कर सकते हैं और आपका ध्यान भी अधिक रहेगा। बात अगर करें कारोबार की, तो कारोबार की दृष्टि से यह समय कर्क राशि के जातकों के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। नया काम शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। शुक्र से जुड़ा हुआ कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स आदि का कार्य अगर आप करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। जो लोग आर्टिस्ट हैं, जो लोग सिंगर हैं, जो लोग कला के क्षेत्र से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं, उनकी कला में भी इस समय के दौरान प्रगति रहेगी, उनकी कला में वृद्धि रहेगी। आप नए नए स्किल्स इस समय के दौरान सीख सकते हैं। इस समय के दौरान कर्क राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। आर्थिक स्थिति में आपके अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने में मिलेगा। आर्थिक स्थिति में वृद्धि रहेगी। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन बेहतर रहेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में भी प्रोग्रेस कर पाएंगे। कर्क राशि के जातकों का इस समय के दौरान मनोरंजन आदि के कार्यों में अधिक धन खर्च हो सकता है। अपने परिवार के साथ अच्छा समय आप इस गोचर काल के दौरान व्यतीत कर सकते हैं। कहीं घूमने जा सकते हैं। यात्रा आदि के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। भौतिक सुखों में कर्क राशि के जातकों के इस समय के दौरान वृद्धि रहेगी। बस अधिक धन खर्च करने से पहले अच्छे से विचार अवश्य कीजिएगा। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा। उपाय जो कर्क राशि के जातकों ने इस समय के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर उन्हें मिश्री अर्पित करनी है। आइए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के। सिंह राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर द्वादश भाव में होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, शुक्र आपके कर्म स्थान के यानी कि दशम स्थान के और आपके तृतीय भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में इस समय के दौरान अगर आप विदेश से जुड़कर कोई कार्य करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। विदेश जाकर कोई जॉब करना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो ये समय आपकी फेवर में रहने वाला है। आप प्रयत्न कीजिए। जो लोग विदेश जाने के लिए काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत थे परंतु उनके कार्य में किसी न किसी प्रकार की कोई अड़चन आ रही थी या कार्य में प्रोग्रेस नहीं थी, उन लोगों के लिए भी ये समय फेवर में रहेगा। आप अपने पूरी मेहनत से अपने कार्यों को कीजिए। आपको उन कार्यों में सफलता प्राप्त हो सकती है। विदेश से जुड़कर कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। बात अगर करें आपके कार्य क्षेत्र की, तो कार्य क्षेत्र में इस समय के दौरान कुछ चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, परंतु अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से आप हर चुनौतियों को पार करेंगे और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। सिंह राशि के जातकों का इस समय के दौरान मनोरंजन, विलास आदि के कार्यों में धन खर्च अधिक हो सकता है। यात्राएं आप इस समय के दौरान कर सकते हैं। अपने परिवार के साथ विदेश यात्रा भी आप इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं। शुक्र के द्वादश भाव में गोचर करने पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आपका आचरण सही रहे। अपने कैरेक्टर को सही रखने का प्रयास कीजिए। अपने आचरण को गलत मत होने दीजिएगा। इस बात का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा। अपने छोटे भाई बहनों के साथ अपने रिश्तों को अच्छा बनाने का प्रयास करें और अपने वर्क प्लेस पर भी अपने कोलीग्स के साथ आपको अपने रिश्तों को अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। कारोबार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए ये गोचर काल ठीक रहने वाला है। आप मेहनत कीजिए। आपकी मेहनत के अनुरूप आपको शुभ फल इस समय के दौरान प्राप्त हो सकते हैं। उपाय जो सिंह राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को मीठी वस्तु या मिठाई का दान करना है। आइए अब बात कर लेते हैं इस वीडियो की आखिरी राशि यानी कि कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर एकादश भाव में होने जा रहा है। शुक्र आपके द्वितीय भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जो कि
आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आने वाले रहेंगे। इस समय के दौरान आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त हो सकती हैं। धन लाभ के योग कन्या राशि के जातकों के लिए इस समय के दौरान बन रहे हैं। अगर आप कहीं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं, फंड्स की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो भी आपके लिए लाभप्रद रहेंगी। अपने धन को सोच समझकर सही जगह पर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स उससे प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति में मजबूती दिखाई दे रही है कन्या राशि के जातकों की। हालांकि स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको पहले से ही कोई रोग है, डायबिटीज़ है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना, अपना खान पान ठीक रखना है। संतान संबंधी कोई चिंता अगर आपको अब तक थी, तो वो चिंता में भी थोड़ी सी राहत आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होगी। कारोबार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद अच्छा रहने वाला है। व्यापारियों को भी इस समय के दौरान लाभ प्राप्त हो सकता है, अच्छी डील्स प्राप्त हो सकती हैं। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी देखा जाए तो उन्हें भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त हो सकती हैं। उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपके संपर्क इस समय के दौरान बन सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों को इस समय के दौरान उन्नति भी प्राप्त हो सकती है। आप खूब मेहनत कीजिए। प्रमोशन आदि के लिए अगर आप काफ़ी लंबे समय से ट्राई कर रहे थे, तो इस गोचर काल के दौरान प्रमोशन के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। बात अगर करें स्टूडेंट्स की, तो कन्या राशि के स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय ठीक दिखाई दे रहा है। प्रेम जीवन के लिए भी ये समय कन्या राशि के जातकों की फेवर में रहेगा। प्रेम जीवन आपका अच्छा रहेगा। कन्या राशि के जो जातक अविवाहित हैं, उन्हें शादी के लिए अच्छे प्रस्ताव इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकते हैं। शादी के लिए अच्छे रिश्ते आपको मिल सकते हैं इस गोचर काल के दौरान। वैवाहिक जीवन भी कन्या राशि के जातकों का इस समय के दौरान ठीक दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कन्या राशि के जातकों के लिए ये गोचर काल ठीक रहेगा। उपाय जो आपने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि हर शुक्रवार के दिन आपने माता के मंदिर में, या माता लक्ष्मी की मूर्ति अगर आपके घर में ही है तो अपने घर में भी आप ये उपाय कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन मंदिर में या अपने घर में कहीं पर भी आप गुलाब का पुष्प अर्पित करें। धन्यवाद।